हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फिजिक्स टॉपर्स एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 29 सेमीकंडक्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल लिख रखा है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग फ्रॉम ए पी एन जंक्शन डायोड एज शोन। देखिए, यहाँ पर एक पी एन जंक्शन डायोड शो किया गया है। यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पर +5 वोल्ट है और यहाँ 300 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक पी एन जंक्शन डायोड लगा हुआ है और इस पॉइंट पर -1 वोल्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें पूछा है करंट, कितनी करंट फ्लो हो रही है इस जंक्शन डायोड से होकर के। तो देखिए यहाँ से देखेंगे तो पहले हम इन दोनों पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। ये सब कुछ ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी होगा और वी ए कितना है आपका +5 माइनस वी बी कितना आपका -1, यानी कितना हो जाएगा 5 + 1 = 6 वोल्ट हो गया। तो वोल्टेज कितना है इसमें 6 वोल्ट है। और फिर आपको क्या निकालनी, करंट I = V/R। तो V कितना आ गया हमारा 6 और रेजिस्टेंस R कितना है इसमें 300। ठीक है, तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा 0.02 एम्पियर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, यही आपका आंसर हो गया। ओके, अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए, ए और बी के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है इन द सर्किट शोन इन द फिगर। और यहाँ पर दिया इफ वी ए इज लेस देन टू वी बी। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है इसको हमने वी ए माना है, इसको वी बी। तो यहाँ कहा है कि वी ए कम है वी बी से, यानी वी बी इज ग्रेटर देन टू वी ए। तो ये ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, जब ये ज़्यादा है आपका तो यहाँ पर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा वो किसके कौन सा रहेगा, वी बी रहेगा। तो करंट यहाँ से फ्लो करेगी इस तरीके से, तो इस तरीके से चलेगी और ये कैसा आ गया, रिवर्स बायसिंग में आ गया। इसका मतलब इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं है। तो इसमें जो नेट रेजिस्टेंस जो होगा वो 10 ओम का ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें करंट नहीं है तो ये रेजिस्टेंस आपका कैलकुलेट नहीं होगा। तो करंट कैसे फ्लो होगी, यहाँ से जाएगी करंट और यहीं रुक जाएगी। तो इस सर्किट में इस तरीके से करंट नहीं जाएगी। करंट कैसे फ्लो होगी, फिर यहाँ से चलेगी इस वाली ब्रांच से होकर, इतना रेजिस्टेंस अप्लाई होगा इसमें और यहाँ से इस बी पॉइंट ए पॉइंट पर पहुँच जाएगी। यानी करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। तो इसमें करंट नहीं है, डायोड रिवर्स होने की वजह से, तो इसलिए इसमें कोई भी रेजिस्टेंस वर्क नहीं कर रहा होगा ये, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। ओनली 10 ओम का ही रेजिस्टेंस इसमें क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस होगा। तो नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू क्या होगा, 10 ओम होगा। बस यही आपका आंसर है। तो ये आपको समझने के लिए था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, एन ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स ऑफ पीक वैल्यू 30 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए जर्मेनियम डायोड एंड इन सीरीज विद 400 ओम रेजिस्टेंस। तो देख रहे हैं आप, एक जर्मेनियम डायोड है, ठीक है, और इस पर देखिए 30 वोल्ट एसी वोल्टेज अप्लाई किए गए हैं इस पर। ठीक है, 30 वोल्ट, और इसके साथ आपने देखा है कि सीरीज में एक 400 ओम का, ठीक है, रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर रखा है। द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज 20 ओम। तो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस जो है वो कितने हैं, 20 ओम है, जो कि यहाँ दे रखा है आर एफ। फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस आर एफ कितना है, 20 ओम है। ये लगा हुआ आपके साथ सामने, मैंने लिख दिया 20 ओम। एंड इट्स रेजिस्टेंस रेसिस्टिव वोल्टेज इज 0.3 वोल्ट। और इसका जो रेसिस्टिव वोल्टेज है वो कितना, 0.3 है। रेसिस्टिव वोल्टेज जो होता है हमेशा मेन वोल्टेज का क्या करता है, अपोज करता है। तो इसीलिए सर्किट में जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालेंगे 30 में से इस रेसिस्टिव वोल्टेज को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा 0.3। तो कितना होगा, 30 माइनस 0.3 वोल्टेज होंगे, ठीक है, जो इस लोड में पहुंच रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट इन द डायोड एंड पीक वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। आपको देखिए डायोड में आपको निकालना है पीक वैल्यू ऑफ करंट, करंट की पीक वैल्यू निकालनी है जो डायोड से फ्लो हो रही होगी
और आपको पीक वोल्टेज निकालना है इस रेजिस्टेंस आर, लोड रेजिस्टेंस आर एल के अक्रॉस। ठीक है, तो आपको इतना सब कुछ करना है इसमें, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो देखिए हम करते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमें क्या दे रखा है। गिवन है वी नॉट कितना दिया हुआ हमें 30 वोल्ट, और जो आपका रेसिस्टिव वोल्टेज है इसे हम वी बी मान लेते हैं। ठीक है, वो कितना होगा 0.3, और लोड रेजिस्टेंस आर एल कितना दे रखा है 400 ओम, और फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस आर एफ की वैल्यू 20 ओम है। तो देखिए, तो सबसे पहला कि हमसे क्या कहा था, पीक वैल्यू ऑफ करंट इन डायोड। तो डायोड में फ्लो होने वाली करंट की पीक वैल्यू फाइंड करनी है, यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, यानी आई नॉट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आई नॉट कितना होगा, इक्विवेलेंट वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। तो आई नॉट कितना होगा, वी नॉट माइनस वी बी। मैंने बताया था ना, जो रेजिस्टिव वोल्टेज होगा उसको मेन वोल्टेज में से सबट्रैक्ट करना होगा, लेकिन दोनों रेजिस्टेंस जो फॉरवर्ड बायस्ड रेजिस्टेंस है और लोड रेजिस्टेंस है वो दोनों कैसे हैं इसमें सर्किट में, सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसलिए सीरीज के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट ऐड कर दिया है इसको। ठीक है, तो वी नॉट माइनस वी बी अपॉन आर एफ प्लस आर एल, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ से वी नॉट की वैल्यू हम लिख देते हैं, क्या होगी, तो ये जो वी नॉट है वो 30 है आपका, माइनस वी बी आपका 0.3 है, और जो आर एफ की जो वैल्यू है फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस वो आपका 20 ओम है, और लोड रेजिस्टेंस आपका कितना है, ये आपका 400 ओम है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.07 बनेगा। ठीक है, ये आएगा 0.07, तो 0.07 एम्पियर मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो एक आंसर आपका यहाँ से आ गया, और इसमें एक कहा था पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पीक वोल्टेज भी फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, पीक वोल्टेज फाइंड करने हैं, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो हम वी एल नॉट कर देते हैं उसको। तो देखिए वी इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, वी इक्वल टू आई आर। तो आई नॉट इंटू आर कौन सा लेंगे, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछा है आपसे, तो लोड रेजिस्टेंस को ही लिखेंगे यहाँ पर, आई नॉट इंटू आर एल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आई नॉट की वैल्यू अभी हमने निकाली है 0.07 है, वो 0.07, और लोड रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो आपको 400 दे रखा है। कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। तो आप इसमें 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, और आप लिख देना इसको 28 वोल्ट आ जाएगा। ये कितना जाएगा, 28 वोल्ट आ जाएगा। और यही आपका एक और आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर आपको दिया है, इन द फॉलोइंग फिगर 3 पीएन जंक्शन डायोड्स आर कनेक्टेड बाय ए बैटरी ऑफ 11 वोल्ट। 11 वोल्ट, तो 11 वोल्ट की बैटरी के साथ आपके 3 पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, और ये फिगर में आपको शो किए गए हैं, देखिए ये रहा। तो 11 वोल्ट की एक बैटरी है, ये रही, इसके साथ D1, D2 और D3 तीन डायोड को कनेक्ट किया गया है। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग फ्रॉम ईच डायोड। अब इन तीनों डायोडों से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सपोज मैंने यहाँ से ले लिया कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है यहाँ से वो आई करंट फ्लो हो रही है, तो कुछ करंट इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी और कुछ इसमें जाएगी, तीनों डायोड में। ठीक है, करंट क्या हो जाएगी, डिवाइडेड हो जाएगी। तो सपोज डायोड D1 में करंट I1 फ्लो हो रही है, D2 में करंट I2 है, और D3 में फ्लो होने वाली करंट I3 है। तो मैंने ऐसा मान लिया है। और इनके साथ देखिए रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं, ये 100 ओम रेजिस्टेंस है, D1 के साथ 150 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, D2 के साथ 50 ओम, और इसके साथ भी कितना है, 50 ओम है। लेकिन यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे, जब ये करंट इधर से जाएगी तो कुछ पार्ट करंट का इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। तो जब हम इसको देखेंगे, इस वाले डायोड को D1 को, तो ये देखिए प्लस के साथ पॉजिटिव टाइप कनेक्ट है इसका, तो यानी फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो इसका मतलब इसमें करंट आपको इस ब्रांच में करंट मिलेगी। जब हम इस वाली ब्रांच में देखेंगे तो यहाँ देखेंगे प्लस, बैटरी का प्लस डायोड के नेगेटिव टाइप से कनेक्ट है, एन टाइप से।
तो इसका मतलब इस डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इस डायोड से कोई करंट फ्लो नहीं होगी और करंट आपकी इस ब्रांच में नहीं जाएगी। तो इसमें करंट क्या होगी, जीरो। और इसमें करंट कितनी है, सपोज मैंने मान रखा I2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, I2 इक्वल टू जीरो हो गया। तो I2 क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि इसमें डायोड रिवर्स बायसिंग में होने की वजह से इसमें कोई करंट नहीं होगी इस, ठीक है, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो I2 तो हमारी फाइंड होगी। अब हमको जो फाइंड करना है वो डायोड D1 में फ्लो होने वाली करंट I1 और डायोड D3 में फ्लो होने वाली करंट I3 की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये दो काम करने हैं हमें I1 I2 I3 निकालने थे, जिसमें I2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर हिंट दे रखी है, ठीक है। तो फिगर से हम देख करके I2 की वैल्यू हम पहले ही निकाल लिए हैं, जीरो आ रही है, ठीक है। बाकी रहा I1 और I3, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो हमें एक काम करना होगा, इस पूरे सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। देखिए इसमें कोई भी करंट नहीं है, इसलिए ये 50 ओम का रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं होगा। ओनली इस सर्किट के अंदर अब 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 100 ओम, 150 ओम और ये 50 ओम। क्योंकि इसमें करंट नहीं है इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, इसकी हम बात नहीं करेंगे। 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 100, 150 और 50। अब इन तीनों का हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स एक सबसे पहले एक काम करेंगे हम। देखिए यहाँ से देखिए ये 150 और ये 50, तो 150 ओम और 50 ओम ये कैसे हैं, आपके पैरेलल में है। तो सबसे पहले इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। इनके साथ ये जो 100 ओम है ये सीरीज में हो जाएगा। तो पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर पैरेलल, ठीक है, कॉम्बिनेशन के साथ इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, उसके साथ 100 को सीरीज में ले लेंगे। तो इस तरीके से इस सर्किट में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मान लिया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ D1 एंड D3। तो देखिए D1 और D3 का तो लेंगे, D2 में करंट नहीं है इसलिए इसमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं होगा। तो D1 और D3 के रेजिस्टेंस ले लिया और ये कैसे हैं, सीरीज पैरेलल में है, इसलिए इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लिया। और मान लीजिए कि इस 150 और 50 ओम का जो इक्विवेलेंट है वो कितना, R1 है। तो कैसे लगेगा, 1/R1 इक्वल टू 1/150, 1/150 प्लस 1/50 ओम ये वाला। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए तो 1/R1 बराबर, देखिए इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जो आएगा 150 आएगा, तो 1 + 50 = 150, 3 आ गया, यानी हो गया 4/150 दो बार, और ये हो जाएगा आपका 75 बार। तो यहाँ से रेजिस्टेंस R1 जो निकला वो कितना आ गया, 75/2 ओम आ गया, 75.2 कितना आ गया, 75.2। तो D1 और D3 में जो रेजिस्टेंस है इनका इक्विवेलेंट आ गया इतना। अब इस 150/2 के साथ ये जो 100 होगा, ठीक है, 150/2 इनका आ गया, सॉरी 75/2, 75/2 के साथ ये कैसा है, सीरीज में है। तो इसके साथ इसको हम सीरीज में कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने ले लिया यहाँ पर 75/2 ओम और 100 ओम आर इन सीरीज, सो देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 75/2 और 100 ओम कैसे हैं, सीरीज में है। तो सीरीज के लिए डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 दिन 200 + 75, यानी 275/2 आ जाएगा जी यहाँ पर ओम, ठीक है। तो इस सर्किट में मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। तो अब हमें करंट फाइंड कर लेनी है, I = V/R, और V कितना हमारा इसमें 11 वोल्ट, और R कितना अभी हमने निकाला है 275/2, यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आएगा आपका, ये होगा, डायरेक्ट कर देता हूँ उसको, 11 दूनी 22/275, तो फिर ये हो जाएगा, देखिए आपका 2/25 आ जाएगा। कितना आएगा, 2/25 आ जाएगा एम्पियर। आप इसे करके देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। तो करंट आई निकल गई। अब इसमें देखिए ये जो करंट है ना, ये आई जो करंट फ्लो हो रही है यहाँ से, ये आई, ये आ गई आपकी 2/25 एम्पियर। अब हम एक काम कर लेते हैं, किरचॉफ्स लॉ लगा देते हैं इस लूप के लिए, इस क्लोज लूप के लिए हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो किरचॉफ्स लॉ मैंने आपको बता रखा है, तो देखिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ बाय किरचॉफ्स लॉ। सबसे पहले यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे इधर से। तो इसमें देखिए करंट कितनी है, आई है,
आई करंट है और रेजिस्टेंस कितना है इसके करस्पॉन्डिंग 100। ठीक है, तो आप ऐसे जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, फिर आप यहाँ आएंगे, इधर से इधर जाएंगे, तो करंट कितनी ही मिली आपको, I1 मिली, और करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए आप प्लस लगाएंगे, तो I1 इंटू, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है इसमें 150, रेजिस्टेंस है इसमें 150 का हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा कोई, और इज इक्वल टू होता है समेसन ई, समेसन ई मतलब टोटल ईएमएफ सोर्स का एल्जेब्रिक सम। तो कितना है 11 वोल्ट है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे इक्वल टू 11 कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, किरचॉफ्स लॉ लगा दिया इसमें। ठीक है, क्लोज लूप के लिए। आप देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने 2/25, तो 2/25 गुणा 100 प्लस I1 गुणा 150 बराबर 11, 25 चौक 100 4 आ गया, 4 दूनी 8 प्लस 150 I1 बराबर 11, तो 150 I1 बराबर 11 में 60 गया, 3 बचा है, क्या बचेगा 3 बचेगा, और I1 की वैल्यू निकल गई आपकी 3/150। तो यानी कि I1 जो आ गया हमारा यहाँ से कितना आ गया 1/50 एम्पियर आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पहला आंसर निकाल दिया। आपको क्या निकालना था, डायोड D1 में फ्लो होने वाली करंट I1 की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि आपकी आ गई है 1/50 एम्पियर, पहला आंसर। दूसरा इसमें कहा था कि डायोड D2 में फ्लो होने वाली करंट I2 निकालनी है, और I2 की वैल्यू हमने निकाल दी 0 है। ठीक है, अभी आपकी एक और करंट रहेगी I3 की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, यानी डायोड D3 में फ्लो होने वाली करंट I3 भी फाइंड करनी है आपको। तो I3 भी कैसे करेंगे आप, इसके लिए फिर से क्या करेंगे, इस वाले में ये जो दिखाई दे रहा है आपको किरचॉफ्स लॉ लगा देंगे, अगेन अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाएंगे, इस वाले में लगा देंगे आप, इस वाली ब्रांच में, इस वाले क्लोज लूप के लिए, क्योंकि ये हमारे इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ ही देंगे, बाकी हम कंसीडर करेंगे इस वाले को। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, तो I2 कितना है, I2 नहीं सॉरी I3 है, I3 इंटू रजिस्टेंस कितना है इसमें 50 है। ठीक, और फिर इसके बाद जब हम यहाँ जाएंगे और इस इधर ऐसे चलेंगे, हम क्या चलेंगे ऐसे, नहीं इसमें नहीं सॉरी, ये तो हमारा ब्रांच, इसमें करंट है ही नहीं, हम इसमें चलेंगे इसमें। तो इसमें देखिए करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस। और कितनी है करंट इसमें I1 है, तो I1 करंट है इसमें, और इक्वल, और इसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना है 150। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये लगा दिया, इज इक्वल टू EMF सोर्स कितना है इसमें कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा 0। ठीक है, तो मैंने I3 इंटू 50 माइनस I1 इंटू 150 बराबर 0, तो मैंने फिर से कर दिया, ये किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो देखिए I3 हमको फाइंड करना है, I1, अच्छा I1 की वैल्यू हमने 1/50 लिखी है ना, 1/50 अभी निकाली है, I1 की जगह 1/50 ऊपर से लिख देते हैं, ये लिखा हुआ आपके सामने 1/50, ठीक है, इंटू 150 बराबर 0। तो देखिए 0 से 0 खत्म, 5 या 15, 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि I3 इंटू 50 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ये, और I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, I3 कितना आ गया 3/50 आ गया, कितना आ गया 3/50 एम्पियर। तो देखिए हमने I3 भी फाइंड कर ली। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए हमने D1, D2 और D3 में फ्लो होने वाली करंट I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, I1 आपका इतना आ गया, I2 आपका 0 आ गया था, क्योंकि ब्रांच में रिवर्स बाइसिंग होने की वजह से कोई करंट नहीं थी इसमें। ठीक है, और I3 आपकी आ गई। ठीक है, अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड इन एमीटर्स A1 and A2 as shown in
adjoint figure. Take their resistance negligible and p injection diode is ideal. ठीक है, देखिए यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, इसमें देखिए A1 और A2 दो एमीटर लगे हुए हैं, इस ब्रांच में A1 और इस ब्रांच में A2 एमीटर लगे हुए हैं। तो ये कह रहा है A1 में और A2 में कितनी करंट है वो आपको फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए यहाँ देखेंगे आप, ये जो है ये पी बैटरी का प्लस है, तो बैटरी का प्लस है तो ये डायोड के साथ एन टाइप से कनेक्ट हो गया, इसका मतलब ये रिवर्स बाइसिंग में हो गया। तो रिवर्स बाइसिंग में हो गया, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगी, तो इसमें इससे होकर कोई करंट नहीं फ्लो हो रही होगी, तो इसका मतलब इस ब्रांच में करंट नहीं है, तो A1 में करंट मेजर ही नहीं होगी। जब करंट है ही नहीं इस ब्रांच में, तो A1 में करंट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब A1 में करंट फ्लो होने वाली करंट क्या है, 0। तो मैंने लिखा है देखो, इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड बाय एमीटर A1 यानी कि I1 = 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें कोई डायोड है ही नहीं, इस वाली ब्रांच में, नीचे वाली ब्रांच में कोई डायोड है ही नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई, तो इसमें करंट होगी, इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही होगी। तो कैसे होगी, तो देखिए इसमें करंट कितनी होगी, तो लिखा है मैंने इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड बाय एमीटर A2 I2। अच्छा I = कितना होता है, V/R। भाई करंट कितनी है इसमें, I2 मान ली हमने, इसमें करंट फ्लो होने वाली करंट कितनी है इसमें, I2। तो कैसे निकले, I = V/R। तो वोल्टेज कितना आपका, 2 वोल्ट, और R कितना 5, तो 2/5 ही तो होगा। ठीक है, तो 2/5 यानी कि 0.4 एम्पियर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो A1 में करंट 0 और A2 में आपकी 0.4 एम्पियर, ठीक है, मेजर कर ली जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ये इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो बोर्ड में ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको ज़रूर तैयार कर लें। बाकी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।